रामायण के बाद आखिर हनुमान जी कहाँ चले गए? क्या वो आज भी हमारे साथ है? क्योंकि वो अमर है, तो क्या वो आज भी धरती पर घूम रहे हैं? हाँ, ये जानकर आप भी चौंक जाएंगे। हम आपको एक खास जनजाति के बारे में भी बताएंगे जिससे मिलने हनुमान जी आते हैं, वह ज्ञान देते हैं। तो क्या है ये सारी सच्चाई? जानने के लिए बने रहे इस वीडियो के अंत तक। इसी तरह की हिस्ट्री जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब अवश्य करें। वाल्मीकि रामायण के अनुसार जब हनुमान जी माता सीता की खोज करते हुए लंका में पहुंचे और सीता माता को राम जी का संदेश सुनाया तो वह प्रसन्न हुई। सीता जी ने हनुमान जी को अपनी अंगूठी दी और अमर होने का वरदान दिया और तब से लेकर अब तक वो इसी धरती पर है और कलयुग के अंत तक धरती पर ही रहेंगे। जब तक कलंकी अवतार का जन्म नहीं हो जाता और वे युग का अंत नहीं कर देते तब तक हनुमान जी धरती पर भ्रमण करते रहेंगे। त्रेता युग में जब तक श्री राम जी इस धरती पे थे तब तक हनुमान जी उनके साथ अयोध्या में रहे और उनकी सेवा करते रहे। और श्री राम के जाने के बाद हनुमान जी वन में चले गए और उनके बाद उन्होंने पूरा त्रेता युग वहीं पर बिताया। इसके बाद त्रेता युग से हनुमान जी के बारे में और कोई किस्सा सुनने को नहीं मिला था और त्रेता युग के बाद आया द्वापर युग। दोस्तों, रामायण के बाद महाभारत में 2 बार हनुमान जी के होने की बात की गई है, यानी कि त्रेता युग के खत्म होने के बाद द्वापर युग में भी हनुमान जी की धरती पर होने की बात हुई है। पहली बार द्वापर युग में हनुमान जी का जिक्र भीम द्वारा किया गया था। जब भीम जंगल में थे तो रास्ते में उन्हें एक बुजुर्ग वानर मिला। भीम ने उन्हें अपने रास्ते से हटने को कहा, लेकिन उन वानर ने मना कर कहा, तुम ही हटा दो, मुझ में इतनी शक्ति नहीं रही। तब भीम ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी पर उनसे वो वानर हिला तक ना। तभी भीम समझ गए ये कोई साधारण वानर नहीं है। फिर भीम ने उनसे क्षमा मांगकर उस वानर से अपना असली रूप दिखाने के लिए कहा। वे हनुमान जी थे। तब भीम को बहुत ही आश्चर्य हुआ। भगवान हनुमान जी को देखते ही भीम हैरान हो गए थे। वे उन्हें देखते ही एकटक देखते रह गए। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि सच में ये हनुमान जी है। असल में भगवान हनुमान भीम की शक्तियों का घमंड तोड़ने का सबक देने आए थे, क्योंकि भीम को अपनी शक्तियों पर बहुत घमंड हो गया था। उसे तोड़ने के लिए हनुमान जी ने ये किया। उसके बाद हनुमान जी अर्जुन के रथ पर उनका ध्वज बनकर पूरे महाभारत के युद्ध में उनकी रक्षा करते रहे। जब अंत में हनुमान जी अपने असली रूप में आए और वहां से चले गए, तब कुछ क्षणों बाद अर्जुन का रथ युद्ध में राख बन गया था। तब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताया कि ये मामूली सा रथ चुटकियों में भस्म हो जाता, पर हनुमान जी की वजह से इसका बाल भी बांका नहीं हुआ। अर्जुन को इस बात पर यकीन भी नहीं हो रहा था कि उनकी रथ की रक्षा कोई और नहीं, हनुमान जी कर रहे थे। उसके बाद आता है कलयुग और हनुमान जी को कलयुग का जीवित देव कहा जाता है। भगवान हनुमान आज भी जीवित और हमारे पास पास इसके कई सारे प्रूफ इस युग में भी मिलते हैं। हिंदू धर्म ग्रंथों में सभी देवताओं के स्वर्ग में वापस जाने की कहानियां देखने और सुनने को मिलती है, लेकिन इन सब में अलग हनुमान जी किसी भी ग्रंथ में हनुमान जी के मरने या स्वर्ग में वापस जाने को देखने को नहीं मिली है। कुछ महान लोगों ने उनके दर्शन करने की बात भी कही है, जिसमें तुलसीदास, स्वामी रामदास जैसे महापुरुष। यहाँ तक कि तुलसीदास जी के पास स्वयं हनुमान जी आए थे उन्हें मार्गदर्शन देने। हनुमान जी को मानने वाले लोग कहते हैं हनुमान जी हर उस स्थान पर मौजूद है जहाँ उनके भक्त सच्चे मन से बुलाते हैं, और जहाँ कई रामायण पढ़ी जाती है या श्री राम का नाम लिया जाता है वहाँ हनुमान आते हैं। लेकिन अगर धार्मिक मान्यता से अलग देखा जाए तो दुनिया भर में कई ऐसी जगह है जहाँ ऐसे पैरों के निशान बने हुए हैं, जिसे देखने के बाद पता चलता है कि कोई ऐसा जीव मौजूद है जो आकार में बहुत विशाल है। दुनिया भर के अलग अलग देशों में ये पैरों के निशान काफी संख्या में पाए गए हैं। वैज्ञानिकों को ये दावा है कि ये निशान किसी ऐसे जीव के हैं जिनका शरीर काफी विशाल रहा होगा, और कई जगह पर पैरों के निशानों को पूजा भी जाता है। दोस्तों, अगर मैं आपको कहूँ कि एक कबीले से हनुमान जी मिलने आते हैं तो क्या आपको यकीन होगा? लेकिन ये सच है। कहते हैं जब भगवान राम ने अपना मानव शरीर छोड़ दिया था तब हनुमान अयोध्या छोड़कर भगवान राम की याद में श्रीलंका के जंगलों में विदुर पर्वत पर चले गए। यहाँ के लोगों ने हनुमान जी की बड़ी सेवा की और उनकी भक्ति और सेवा से प्रसन्न होकर उन्हें ये वचन दिया कि हर 41 साल बाद उनके कबीले में साथ रहने आएंगे और उन्हें आत्मज्ञान देंगे। साथ ही हनुमान जी उन्हें एक मंत्र भी दिया।
इस मंत्र को देते हुए कहा, जब भी तुम मेरे दर्शन करना चाहो तुम ये मंत्र पढ़ना, मैं पलक झपकते ही आ जाऊंगा। कबीले वालों ने हनुमान जी से पूछा, ये मंत्र किसी और के हाथ लग गया और वह इसे गलत इस्तेमाल करने लगा, तब हनुमान जी ने कहा, ये मंत्र सिर्फ उस इंसान के लिए ही काम करेगा जिसकी आत्मा का मुझसे जुड़े रहने का एहसास होगा, और जहाँ ये मंत्र पढ़ा जाएगा वहाँ से 980 मीटर तक कोई भी ऐसा इंसान नहीं होना चाहिए जो मुझ में विश्वास ना रखता हो। जंगली आदिवासी समुदाय आज भी और श्रीलंका के जंगलों में एकदम समाज से बाहर, एकदम दूर, इनका रहन सहन, पहनाव, भाषा भी एकदम अलग है। सिंधु संगठन के अनुसार इस कबीले को महातंग लोगों का समाज कहा जाता है। इस समुदाय के लोगों को काफी ज्ञानी कहा जाता है, उनके पास आम लोगों से ज्यादा ज्ञान है। इस समुदाय पर लोगों का ध्यान तब गया जब राम सेतु संगठन ने उन्हें और अच्छी तरह जानने के लिए जंगली जीवन शैली अपनानी शुरू की और उनसे संपर्क किया। उन्हें उन समूह से उन्हें जानकारी मिली और बेहद चौंकाने देने वाली थी। अध्ययनकर्ताओं के अनुसार महातंगों के यहाँ हनुमान जी के साथ विचित्र संबंध है। उनकी विचित्र गतिविधियों पर गौर किया गया तो पता चला ये सिलसिला रामायण काल से चला आ रहा है। जब हनुमान जी उनके साथ होते थे तब वह गतिविधियां करते हैं। सेतु संगठन के अनुसार जब हनुमान जी महातंगों के पास हर 41 साल बाद रहने आते हैं, उस समय उनके द्वारा किए गए कार्य, उनके द्वारा बोले गए शब्दों का प्रत्येक मिनट का वर्णन उन आदिवासियों के मुखी बाबा अपनी महातंग हनु पुस्तिका में नोट करते रहते हैं। उनके हिसाब से जब 2014 में हनुमान जी यहाँ आए थे, उस दौरान हनुमान जी द्वारा बताई गई सभी लीलाओं का विवरण भी इसी पुस्तिका में नोट किया गया है। सेतु संगठन ने यह भी दावा किया है कि उनकी सन विदुर पर्वत की तलहटी में स्थित अपने आश्रम में एक पुस्तिका को समझकर उसका आधुनिक भाषा में अनुवाद करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इन आदिवासियों की भाषा इतनी विचित्र है तो हनुमान जी की लीलाएं भी उनसे कहीं ज्यादा विचित्र बताई जा रही है। इस कारण इस पुस्तिका को समझने में काफी समय लग रहा है। इन लोगों के अनुसार हनुमान जी आज भी जीवित है और हिमालय के जंगलों में रहते हैं। हनुमान जी 17 मई 2014 को इनसे मिलने आए थे और अब वह 41 साल बाद यानी 2055 में फिर से आएंगे। उन्होंने समय की अवधारणा को भी बताया कि मनुष्य समय के बारे में सोचता है तो उसके मन में घड़ी का विचार आता है, लेकिन हनुमान जी तो चिरंजीवी है। हनुमान जी और अन्य देवगिरी धरती का समय क्षणिक है। मनुष्य 1 वर्ष देवी देवताओं के 1 दिन के बराबर ही होता है। ये सारी बातें हम नहीं कह रहे, सेतु संगठन की रिसर्च है और इसी के साथ इंडिया से लेकर अमेरिका से लेकर अफ्रीका तक हर जगह एक ताकतवर बंदर की कहानियां मशहूर है। जैसे पड़ोसी देश चीन को ही देख लीजिए, उनकी मंकी किंग और हनुमान जी के बीच बहुत ज्यादा समानता दिखाई देती है। चाइनीज माइथोलॉजी में कहा जाता है मंकी किंग से देवता भी नहीं लड़ सकते क्योंकि मंकी किंग बहुत ही ताकतवर और बुद्धिमान होते हैं। आप इस पर क्या सोचते हैं, कमेंट लिखकर जरूर बताएं।